आज तो दोगी ना? आज तो पूरी रात मजा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, मजा ना आए तो कहना। आर्यन एक 19 साल का लड़का था जिसकी आंखों में गहरी खामोशी और हाथ में हमेशा एक पुरानी दूरबीन रहती थी। वो शिमला के एक बड़े से बंगले में अपने पिता और अपनी नई मां माया के साथ रहता था। आर्यन अपनी सगी मां की मौत का सदमा अब तक नहीं भूल पाया था। उसे लगता था कि माया ने उसके पिता के जीवन में आकर उसकी मां की जगह छीन ली है। आर्यन की एक अजीब आदत थी। वो रात के अंधेरे में पड़ोसियों की छतों और खिड़कियों में झांकता था। वो लोगों की जिंदगी के उन पलों को अपनी डायरी में कैद करता था जिन्हें दुनिया नहीं देख पाती। एक दिन माया के साथ उसका झगड़ा इतना बढ़ गया कि आर्यन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपनी मां की एक पुरानी फोटो और अपनी दूरबीन लेकर मनाली भाग गया। मनाली के ठंडे शहर में आर्यन के पास न पैसे थे न रहने की जगह। वो एक पुराने कैफे के बाहर बैठा था। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ जा रही एक महिला पर पड़ी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो महिला बिल्कुल उसकी मां जैसी दिख रही थी। वही चाल, वही लंबे बाल और वही गंभीर चेहरा। उसने उसका पीछा करना शुरू किया। वो महिला एक पुराने बुटीक होटल द पाइन स्टे में दाखिल हुई। आर्यन को पता चला कि उसका नाम इरा है और वो वहां की मैनेजर है। आर्यन ने किसी तरह उस होटल में एक वेटर और क्लीनर की नौकरी हासिल कर ली ताकि वो इरा के करीब रह सके। आर्यन के लिए इरा सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो उसकी खोई हुई यादों का एक हिस्सा थी। वो दिन भर होटल के काम करता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा इरा पर टिकी रहती। उसे जल्द ही पता चला कि इरा के जीवन में भी कई राज है। वो अक्सर रात के 2 बजे होटल की छत पर जाकर किसी का इंतजार करती थी। एक रात आर्यन चुपके से होटल के स्टोर रूम की खिड़की से इरा के कमरे की ओर देख रहा था। उसने देखा कि इरा किसी से फोन पर बहस कर रही है और वो काफी डरी हुई है। तभी होटल का मालिक मिस्टर खन्ना इरा के कमरे में दाखिल हुआ। आर्यन ने देखा कि मिस्टर खन्ना और इरा के बीच कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं था। मनाली की कड़ाके की ठंड में द पाइन स्टे होटल किसी किले की तरह खड़ा था। आर्यन अब होटल का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। वो दिन भर काम करता, प्लेटें साफ करता और कमरों की देखरेख करता, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा इरा के आसपास भटकती रहती। एक शाम जब बर्फबारी तेज हो गई थी, इरा अपने केबिन में अकेली बैठी पुरानी फाइलों को देख रही थी। अचानक बिजली गुल हो गई। आर्यन, जो पास ही के गलियारे में था, हाथ में एक मोमबत्ती लेकर उसके केबिन की ओर बढ़ा। मैम, क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। इरा ने चौंक कर ऊपर देखा। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन की मां की उस धुंधली तस्वीर जैसा लग रहा था जो उसने अपनी जेब में छिपा रखी थी। इरा की आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन था। शुक्रिया आर्यन, बस ये फाइलें देख रही थी। इरा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म हो चुकी है। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता मैम, और वैसे भी बाहर बर्फ ज्यादा है, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा। उस रात पहली बार उन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इरा ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से इस होटल को संभाल रही है, लेकिन वो यहां खुश नहीं है। वो किसी कर्ज और वादे के नीचे दबी हुई थी। आर्यन को महसूस हुआ कि इरा जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अपनी जासूसी और तेज कर दी। वो रात को होटल की पुरानी पानी की टंकी के पास छिप जाता, जहां से इरा के अपार्टमेंट की खिड़की साफ दिखती थी। उसने देखा कि मिस्टर खन्ना, होटल का मालिक, अक्सर देर रात इरा के पास आता था। उनकी बातें बहस में बदल जाती थी। आर्यन ने सुना कि मिस्टर खन्ना इरा को किसी पुराने हादसे के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। एक रात आर्यन ने देखा
कि मिस्टर खन्ना ने नशे की हालत में इरा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। आर्यन का खून खौल उठा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दूर से ही खन्ना की कार के शीशे पर दे मारा। शोर सुनकर खन्ना बाहर भागा और इरा को अकेले छोड़ दिया। अगले दिन इरा ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में शक था। कल रात तुम कहाँ थे आर्यन? किसी ने मिस्टर खन्ना की गाड़ी तोड़ी है। आर्यन ने नजरें नहीं चुराई। मैंने देखा था कि वो आपको परेशान कर रहे थे। इरा चुप हो गई। उसने आर्यन के चेहरे को गौर से देखा। उसे आर्यन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन और सुरक्षा की भावना दोनों दिखी। उसने आर्यन को अपनी जासूसी वाली डायरी के साथ पकड़ लिया था, जिसे आर्यन ने गलती से लॉन्ड्री रूम में छोड़ दिया था। इरा ने डायरी खोली। उसमें उसके दर्जनों स्केच थे। उसकी चाल, उसकी हंसी और उसके उदास पलों का विवरण। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? इरा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम पुलिस से हो या खन्ना के आदमी? आर्यन ने अपनी जेब से अपनी मां की फोटो निकाली और इरा के सामने रख दी। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूं। आप बस मेरी मां जैसी दिखती है, वही मां जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। इरा के हाथ से डायरी छूट गई। वो सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के पर गुस्सा करे या उसे गले लगा ले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मिस्टर खन्ना का साया केबिन के दरवाजे पर दिखाई दिया। मिस्टर खन्ना की मौजूदगी ने कमरे में एक भारी सन्नाटा भर दिया। उसकी आंखों में शक और नफरत साफ दिख रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक मामूली वेटर उसकी खास मैनेजर के इतने करीब आए। इरा, मैंने तुमसे कहा था कि फालतू लोगों पर वक्त बर्बाद मत करो, खन्ना ने कड़वाहट से कहा। फिर वो आर्यन की ओर मुड़ा। और तुम कल सुबह यहां मत दिखना, तुम्हारी नौकरी खत्म। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। उसने इरा की आंखों में खौफ देखा था, वही खौफ जो उसने सालों पहले अपनी मां की आंखों में देखा था जब वे बीमार थी और बेबस थी। उस रात मनाली में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। आर्यन होटल छोड़ने के बजाय ऊपर छत पर बने उसी पुराने पानी के टैंक के पास छिप गया। उसने देखा कि खन्ना फिर से इरा के कमरे की ओर जा रहा है। आर्यन ने अपनी दूरबीन से देखा, खन्ना के हाथ में कुछ कागजात थे। वो इरा को मजबूर कर रहा था कि वो होटल के फंड्स में हेराफेरी के कागजों पर दस्तखत कर दे, ताकि सारा इल्जाम इरा पर आ जाए। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बालकनी के रास्ते से नीचे उतरा और कांच तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसे छोड़ दो, आर्यन दहाड़ा। खन्ना ने हंसते हुए एक भारी एशट्रे आर्यन के सिर पर दे मारी। आर्यन गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। खन्ना ने उसे लात मारनी शुरू की। तू क्या बचाएगा इसे? तू तो खुद एक भगोड़ा है जो अपनी मां की मौत का बोझ नहीं उठा सका। लेकिन उन चोटों ने आर्यन के अंदर के डर को खत्म कर दिया। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी मां के आखिरी वक्त में सुन्न खड़ा रहा था। उसने पूरी ताकत जुटाई और खन्ना को धक्का देकर दीवार से दे मारा। उसी वक्त इरा ने पास रखा एक भारी शोपीस खन्ना के सिर पर दे मारा। खन्ना बेहोश होकर गिर पड़ा। इरा हांफ रही थी। आर्यन ने लड़खड़ाते हुए उठकर खन्ना के हाथ से वे कागजात छीन लिए। उन कागजों में न केवल हेराफेरी के सबूत थे, बल्कि खन्ना के पिछले अपराधों का भी कच्चा चिट्ठा था। पुलिस आई और खन्ना को ले गई। अगली सुबह जब बर्फबारी रुकी तो सूरज की पहली किरण ने होटल को एक नई चमक दी। इरा और आर्यन होटल की छत पर खड़े थे। आर्यन ने अपनी दूरबीन और अपनी जासूसी वाली डायरी निकाली। उसने डायरी के पन्ने फाड़ दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आर्यन ने शांति से कहा। मैं अपनी मां को आप में ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप भी मेरी मां की तरह ही एक लड़ाई लड़ रही थी। मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि आपने और इस सच ने मुझे बचा लिया। इरा ने आर्यन के सिर को सहलाया। तुम अब क्या करोगे?
आर्यन, वापस घर जाओगे? आर्यन ने दूर पहाड़ों की ओर देखा। हाँ, पापा से बात करूंगा। मुझे अपनी सौतेली मां से नफरत करने की जरूरत नहीं है। मेरी मां की यादें मेरे अंदर हैं, किसी की शक्ल में नहीं। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर 5 साल बाद तुम्हें एक अच्छे शेफ या मैनेजर की जॉब की जरूरत हो तो मनाली वापस आ जाना। तब तक मैं शायद अपना खुद का छोटा सा कैफे खोल लूं। आर्य मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। उसने अपना बैग उठाया और बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। उसके पीछे अब कोई साया नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी पहचान थी। उसने जान लिया था कि अतीत को पीछे छोड़ना ही भविष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो।